क्या आपको गिरफ्तारी का डर दिखाकर या किसी अन्य तरीके से डरा धमकाकर साइबर ठगों ने आपकी मेहनत की कमाई लूट ली है? अगर ऐसा हो गया तो आप तत्काल खड़े हो जाएं और फुर्ती के साथ दो काम सबसे पहले करें। पहला काम, भारत सरकार की हेल्पलाइन 1930 पर इसकी शिकायत करें। अगर 1930 नंबर उठता नहीं है या किसी कारण से बिजी मिलता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले cybercrime.gov.in को ओपन करें और वहां अपने साथ हुई ठगी की डिटेल में शिकायत करें। इसके अलावा जिन नंबरों से आपको कॉल आई है उन नंबरों को भी संचार साथी .gov.in पर लोड करें और शिकायत दर्ज कराएं कि ये नंबर मेरे साथ साइबर ठगी करके मेरी मेहनत की कमाई लूट चुके हैं। वैसे तो साइबर ठग पूरे देश में ठगी होते ही अपने नंबर को नष्ट उस नंबर वाले सिम को नष्ट करके किसी अन्य शिकार की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन भारत सरकार का संचार साथी .gov.in पोर्टल ऐसे ही लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सिम्स को ब्लॉक कर चुका है। सबसे पहली जरूरत है कि अगर ठगी हो गई है तो अपना संतुलन बनाए रखें, मानसिक संतुलन भी बनाए रखें। हर एक राज्य में अब साइबर थाने खोल दिए गए हैं। सबसे पहले 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। अगर नंबर नहीं उठाया है तो cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। उसके बाद उस नंबर की जानकारी संचार साथी .gov.in पोर्टल पर दर्ज करें। तीसरे नंबर पर आप तत्काल अपने इलाके के साइबर थाने को इसकी जानकारी दें। और इसके साथ ही अगर आपके पास वाहन है तो वाहन उठाएं और अपनी बैंक ब्रांच की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि बैंकों के नंबर अक्सर आपको बिजी मिलते हैं। अगर इस बीच आप नंबर डायल करते रहें, अगर नंबर उठ गया यानी दूसरी ओर से कनेक्शन स्थापित हो गया, तो अपने अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और तमाम कार्डों की डेबिट को फ्रीज कराएं। अभी हो क्या रहा है कि पूरे खाते को फ्रीज कराने पर जोर दिया जाता है, जबकि पूरे खाते को फ्रीज कराने से अन्य कई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। इसलिए अगर बैंक का नंबर उठ रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपके खाते की निकासी को तुरंत रोक दें। क्रेडिट और डेबिट का खेल आप ऐसे समझिए कि क्रेडिट एक अलग सिस्टम है, लेकिन डेबिट आपके अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और अन्य कार्डों से रकम निकालने का एक जरिया है। तो सबसे पहले जोर दें, बैंक के साथ संपर्क होते ही ये जोर दें कि आपके खाते के डेबिट फैसिलिटी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाए। अगर ये चारों काम आपने कर लिए तो आपकी मेहनत की कमाई साइबर ठग निकाल नहीं पाएंगे। वैसे तो ये पुलिस की कई जांच, साइबर सेल की कई जांच और भारत सरकार की जांचों में भी ये साबित हो चुका है कि साइबर ठगी होते ही सबसे पहला काम करते हैं अपने प्राइवेट एटीएम पर जाकर उस राशि को विड्रॉल कर लेते हैं। ये राशि विड्रॉल होते ही आपकी मेहनत की कमाई का एक अंश लुट गया समझिए।
तो आप अपने खाते की क्रेडिट और डेबिट दोनों को फ्रीज कराने की जगह सिर्फ डेबिट फैसिलिटी को फ्रीज कराएं और इसके बाद साइबर थाने के संपर्क में रहें। संचार साथी .gov.in पर नंबर को ब्लॉक कराएं और उस नंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंटों के जरिए अपने से जुड़े तमाम लोगों को भेजें ताकि वो उस नंबर को सस्पेक्ट समझकर संचार साथी .gov.in पर शिकायत करें। भारत सरकार ऐसी शिकायत प्राप्त होते ही बिना किसी जांच के सबसे पहले उस नंबर को फ्रीज करती है। वो नंबर फ्रीज होते ही आपके जानने वाले या देश के अन्य नागरिक उन साइबर ठगों का शिकार होने से बच सकते हैं। ये एक ऐसी कवायद है जिससे आपकी लूटी गई रकम या ठगी गई रकम राशि वापस आ सकती है। इन दिनों आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि ठगी का शिकार होने वाले पढ़े लिखे और सरकार में बड़े बड़े पदों पर रह चुके अधिकारी भी अपनी लूटी गई राशि को वापस लाने में नाकाम सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ठगी होते ही जैसे ही आपको ये एहसास होता है कि मेरे साथ ठगी हो गई तो आपका दिमाग कुंद हो जाता है, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके साथ एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद भी आप अपना संतुलन बरकरार रखते हुए सबसे पहले अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। ठीक ऐसे ही ठगी को भी एक्सीडेंट ही समझें और सीधे साइबर सेल थाने की ओर दौड़ें। हर एक राज्य में अब प्रत्येक जिले में भी साइबर थाने खोल दिए गए। ये थाने अब तक हजारों करोड़ की रकम साइबर ठगों के हाथों में जाने से बचा चुके हैं। क्योंकि साइबर ठग, वैसे तो उनका नेटवर्क बड़ा जबरदस्त है, साइबर ठग आपकी लूटी हुई रकम की जानकारी, उनका पूरा गिरोह होता है और वो गिरोह के लोग अपने घरों में बनाए गए एटीएम से उसको ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में भी लगभग आधा घंटे लगता है। इस आधा घंटे का उपयोग आप ये तमाम शिकायतें करने में करें और बैंक से जैसे ही आप डेबिट फैसिलिटी फ्रीज कराते हैं, ठग आपकी रकम नहीं निकाल पाए। ये तो रही आपके साथ ठगी होने की स्थिति में आपको क्या करना है उसकी जानकारी। इसके अलावा जहां तक सावधानियों का सवाल है तो ये अच्छे से माना जा सकता है, भारतीय जनमानस में ये एक किंवदंती बरसों और सदियों से चली आ रही है कि जिस पर गुजरती है वही समझता है। सलाह देना आसान है, निसंदेह सलाह देना आसान है, लेकिन इन सलाहों को मानकर आप साइबर ठगों के चंगुल में फंसने से बच सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप करें कि मोबाइल से वित्तीय लेन देन जब भी आप करें तो लेन देन के बाद अपने बैंक खाते को साइन आउट कर दें ऑनलाइन। जो आपका बैंक खाता ऑनलाइन पड़ा है उसको साइन आउट करें। आपकी तमाम सोशल साइटों पर जो आपकी सदस्यता है उन सोशल साइटों को भी चेक करने के बाद साइन आउट कर कर रखें। भारत सरकार के साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट लगातार ये जागरूकता फैला रहे हैं कि अगर आप अपने बैंक के ऑनलाइन खाते और सोशल मीडिया साइट जिन पर आप दिन में रहते हैं या रात में रहते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उनको भी साइन आउट करके रखें। असल में साइबर ठगों के लिए ये एक हथियार साबित हो रहा है। एब्रॉड में क्या स्थिति है उसकी जानकारी अभी साइबर ठगी के सिलसिले में कम उपलब्ध है, लेकिन भारत में अधिकतर लोग ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद
पासवर्ड फिर से डालने, यूजर आईडी और पासवर्ड फिर से डालने के झंझट से बचने के लिए अपने तमाम खाते और सोशल साइटों को हमेशा लॉगिन रखते हैं। और यही आपको साइबर ठगों का शिकार बनाता है, क्योंकि साइबर ठग आपका डेटा सोशल साइट से लेते हैं या फिर बैंकों से लेते हैं, बैंकों के ऑनलाइन सिस्टम से लेते हैं। साइबर ठग अब हर जगह सेंध लगाने में सक्षम हो चुके हैं, और इसी सेंध के चलते आपने खबरें देखी होंगी कि पिछले 1 साल में उन्होंने सेना के कई मेजर जनरलों के साथ ही पुलिस के कई अधिकारियों को साइबर ठगी का शिकार बना लिया। यहां तक कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज भी साइबर ठगों के शिकार हो चुके हैं। जो कानून के स्वयं जानकार थे, उनको भी अरेस्ट की धमकी देकर उनकी मेहनत की कमाई लूट ली गई। ऐसे में आप इन सबको साइन आउट करके रखें, और जब भी आपको कोई भी कॉल, वैसे तो बेहतर ये होगा कि आप वीडियो कॉल सिर्फ परिचितों की उठाएं। अभी भारत सरकार के साइबर सेल से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लोग वीडियो कॉल ज्यादा कर रहे हैं, और किसी की भी वीडियो कॉल आने पर तपाक से उसको उठा लेते हैं। आपको ये कतई नहीं करना है। वीडियो कॉल से जितना हो सके उतना बचकर रहिए। अपने परिचित और अपने परिजनों के अलावा किसी की भी वीडियो कॉल उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको साइबर ठगों का शिकार जो बनाया जा रहा है उसमें 95% घटनाएं वीडियो कॉल उठाने पर होती है। एक और सावधानी आप रखें कि जैसे ही वीडियो कॉल आए और किसी थाने का दृश्य, किसी पुलिस अधिकारी का दृश्य, किसी अन्य का किसी भी तरीके से अनजान नंबर से किया गया कॉल कतई नहीं उठाए। और गलती से अगर उठा भी लिया है तो जैसे ही वो आपको किसी तरह से डराना धमकाना कि आपका पार्सल आया है, उसमें ड्रग निकले हैं, और तमाम तरह की बहानेबाजी से आपको जब फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप तत्काल उस कॉल को काट दें। कॉल काटने के बाद साइबर ठग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।